My lovely viewers, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ खुशी से दिन गुजार रहे होंगे। माय लवली व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड लास्ट पार्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियोस में मैंने इंडियन ज्योग्राफी की बहुत सारे पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा ये तमाम वीडियोस नहीं देखा है तो इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो हज़रात, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडियन ज्योग्राफी का एक अहम पार्ट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हज़रात, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में कारआमद साबित हो। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के तमाम सोर्सेज को डिस्कस करूंगी, जैसे रेलवेज़, रोडवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़। तो चलिए नाज़रीन, आपकी कीमती वक्त को ज़ाय किए बगैर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेलवेज़। रेलवेज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे एक जाल की तरह फैला हुआ है। एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में 62,000 रेलवेज़ मौजूद हैं। हमारे मुल्क में रेलवे दो तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पहला एज अ पैसेंजर ट्रेन, दूसरा एज अ गुड ट्रेन। यहाँ पर 150 ईयर्स पहले रेलवे का नामो निशान नहीं था। जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश आए तो उन्होंने फर्स्ट सेंचुरी BC में रेलवे से इंट्रोड्यूस किया। जब हमारे मुल्क को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल गई तब इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे की जिम्मेदारी ले ली। इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवेज़ को 16 जोन्स में डिवाइड किया है। हमारे मुल्क में तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा ट्रेन रोज़ाना चलती है और इसमें 1 करोड़ 10 लाख पैसेंजर डेली सफ़र करते हैं। इंडियन रेलवेज़ को जिन 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रेलवे जोन आता है वो है सेंट्रल रेलवे। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में वाक़ है। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे जोन को कुछ डिवीज़न में बांटा गया है: नागपुर, मुंबई CST, सोलापुर और पुणे। सेकेंड जोन में ईस्टर्न रेलवे आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में वाक़ है। इसको भी कुछ डिवीज़न में बांटा गया है। ये डिवीज़न मालदा, हावड़ा, शियालदा और आसनसोल में वाक़ है। इंडियन रेलवेज़ का थर्ड जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर में वाक़ है। इसको भी कुछ डिवीज़न में बांटा गया है। यह डिवीज़न दानपुर, धनबाद, सोनपुर, मुगलसराय और समस्तीपुर में वाक़ है। फोर्थ जोन में ईस्ट कोस्ट रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में वाक़ है। इसे भी कुछ डिवीज़न में बांटा गया है जो संबलपुर और वॉल्टर में वाक़ है। फिफ्थ रेलवे जोन में नॉर्थ रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में वाक़ है। इसे भी कुछ डिवीज़न में बांटा गया है। इसका डिवीज़न अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद और दिल्ली में वाक़ है। सिक्स जोन में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में वाक़ है। इसे भी कुछ डिवीज़न में बांटा गया है जो खटियार, अलीपुर और रंगी है। सेवेंथ जोन में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आते हैं। इसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में वाक़ है। इसके जो डिवीज़न है वो है लखनऊ, वाराणसी और इज़्ज़त नगर। इसके अलावा 8 रेलवे जोन में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में वाक़ है। इसका डिवीज़न इलाहाबाद, झांसी और आगरा में वाक़ है। रेलवे के 9 जोन में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसके डिवीज़न जोधपुर, जयपुर और अजमेर में वाक़ है। सदर्न रेलवे 10th जोन में आते हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसका डिवीज़न चेन्नई, मदुरई और पूरम में वाक़ है। रेलवे के 11th जोन में साउथ सेंट्रल रेलवे आते हैं। इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में वाक़ है। इसका डिवीज़न सिकंदराबाद, हैदराबाद और विजयवाड़ा में वाक़ है। रेलवे के 12th जोन में साउथ ईस्टर्न रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में वाक़ है। इसके डिवीज़न में खड़गपुर, रांची और आगरा शामिल है। रेलवे के 13th जोन में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आते हैं। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में वाक़ है। इसके डिवीज़न में नागपुर, मैसूर और रायपुर शामिल है। रेलवे के 14th जोन में साउथ वेस्टर्न रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर हुबली में वाक़ है। इसके डिवीज़न में बेंगलोर, मैसूर और हुबली शामिल है। रेलवे की 15th जोन में वेस्टर्न रेलवे आते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी डिवीज़न में भावनगर, मुंबई सेंट्रल, राजकोट और अहमदाबाद शामिल है।
रेलवे के 16 और सबसे आखिरी जोन में वेस्ट सेंट्रल रेलवे शामिल है। इसका हेडक्वार्टर जबलपुर में वाक़ है और इसका डिवीज़न जबलपुर, भोपाल और कोटा में वाक़ है। इंडियन ट्रांसपोर्टेशन के सेकंड लिस्ट में रोडवेज आते हैं। रोडवेज इंडियन ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोड्स उन इलाकों में कायम की जाती है जिन इलाकों में रेलवेज पहुंच नहीं सकते हैं, यानी जिन इलाकों में रेलवे लाइनें बिछाई नहीं जा सकती हैं। हमारे मुल्क में रोडवेज की टोटल लेंथ 15 लाख किलोमीटर है। रोडवेज रेलवेज की तरह पूरे मुल्क में जाल के मानंद बिछी हुई है। इसके अलावा हमारे मुल्क में कुछ मशहूर रोडवेज भी मौजूद है, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड। हिंदुस्तान के थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वाटरवेज आते हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल नॉर्थ इंडिया के लोग एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग शिप के ज़रिए दूसरे मुल्कों के साथ तिजारत किया करते थे। इसके अलावा आज भी हमारे मुल्क में शिपिंग की जाती है। शिप के ज़रिए लोग गंगा से हरिद्वार आते हैं। वाटरवेज का इस्तेमाल ना सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने में किया जाता है। इस रास्ते के ज़रिए ही वेस्टर्न एशिया और इंडिया के लोग स्विस कैनाल के ज़रिए यूरोप जाते हैं। इंडिया का आखिरी और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज है। हमारे मुल्क में एयरवेज का इस्तेमाल दो तरीके से किया जाता है। पहला ट्रैवलिंग के लिए और दूसरा कुरियर के लिए। ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे फास्टेस्ट और कॉस्टली सोर्स है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एयरवेज का इस्तेमाल 1920 से स्टार्ट हुआ। एयरवेज की जिम्मेदारी इंडियन एयरलाइंस ने उठाई हुई है। एयरलाइंस के ज़रिए हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट और अपने पड़ोसी कंट्री में जा सकते हैं। अपने कंट्री से पड़ोसी कंट्री तक जाने के लिए 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मुल्क में मौजूद हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, जो कोलकाता में वाक़ है। सेकंड में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो दिल्ली में वाक़ है। थर्ड में शिवाजी टर्मिनल है, जो मुंबई में वाक़ है। फोर्थ में मीना बंकम है, जो चेन्नई में वाक़ है। तो मैं लवली व्यूअर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक ये नॉलेज ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।